तो महाराज आ गया कामदेव। कामदेव को भगवान ने कहा कि वाह वाह, आप तो ऐसे, आप तो वैसे। नारद जी ने कहा आपसे लड़ने आया, ये चाहता है आपसे युद्ध हो। भगवान ने कहा हम रेडी है, तुम बताओ किले का युद्ध लड़ोगे कि मैदान का? कामदेव बोला मतलब किले का युद्ध तो है कि हम किसी एक महिला से ब्याह करें, शादी करें और फिर तुम काम हम पर अटैक करो और फिर भी हम जीत जाएं, ये किले का युद्ध है। एक है मैदान का युद्ध। वृंदावन की भूमि पर असंख्य गोपियां, जिनकी सौंदर्यता किसी बड़ी से बड़ी स्वर्ग की अप्सरा से भी करोड़ों गुना ज्यादा अधिक है, ऐसी वो ब्रज की गोपियां सामने खड़ी होंगी और भरे मैदान में तू आना और तब हमको हराना। कामदेव बोला किले वाला युद्ध तो मैं हमेशा ही लड़ता रहता हूं, अब की बार मैदान का लड़ूंगा। ठाकुर जी बोले स्वागत है हमारे वृंदावन में। आ गया कामदेव, वृंदावन में आया। वृंदावन में आकर के रास शुरू होने वाला था। शरद की रात हो चुकी थी। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। और जैसे रात शुरू हुई, उठाई कान्हा ने अपनी बांसुरी, निकाली फेंट से और कदम पर खड़े होकर के श्री ठाकुर जी ने बड़ी मधुरता से अपनी वेणु का, बांसुरी का, बंशी का नाद किया। बंशी बजाई, बांसुरी बजाई, आछे रंग सो मुरारी, सुनी के धेनु छूटी गई शंकर की तारी। सूरदास बाबा कहते हैं कि सुनी के धुनी छूट गई शंकर की तारी, वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रसना गुण कही ना सके ऐसी सुध विसारी। इंद्र सभा थकित भई, इंद्र सभा थकित भई, लगी जब करारी, रंभा को मौन मिट्यो भूली नृत्यकारी, यमुना जी थकित भई नई सुधी विसारी, सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी। रंभा, रंभा कौन है? सबसे दुनिया में अच्छा कोई नाचना जानती है तो स्वर्ग की अप्सरा है रंभा। कृष्ण की बांसुरी सुनकर के तत्ता थई सब भूल गई। वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। ब्रह्मा जी की पोथी सामने रखी, ब्रह्मा जी के वेदों के ज्ञाता है, पर आज बांसुरी सुन करके वेद पढ़न भूल गए। छूट गई शंकर की तारी, भगवान शंकर समाधि में डूब गए। आहा, क्या बांसुरी कान में, बांसुरी की तान कान में गई। ये तो हो गई स्वर्ग वालों की बात। और धरती वाले, बोले धरती वालों की तो पूछो ही मत। गाय चारा चर रही है, चारा चरते चरते मुंह में, मुख में चारा है, पर कान्हा की बांसुरी सुन करके ना तो चारे को निगल पा रही है, ना चारे को उगल पा रही है। अजी और सब तो छोड़ो, जो गोपियों ने अपने चूल्हे पर खीर भोजन बनाने के लिए पात्र रखा, अग्नि कृष्ण की बांसुरी सुनकर के पिघल गई, लकड़ी से जल बहने लगा, जड़ चैतन्य और चैतन्य जड़ बन गया। यमुना जी स्थगित हुई, यमुना जी का जो प्रवाह है वो वहीं की वहीं रुक गया कान्हा की बांसुरी को सुनकर। मयूर मोर अपना पंख फैला करके नाच रहे थे, बस वहीं की वहीं स्थगित हो गए। बानर एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे, पर आज वो वृंदावन के जो बड़े नटखट बानर हैं, आज कृष्ण की बांसुरी सुन करके वो भी गंभीरता से एक डाल पर खड़े होके कान लगा के सुन रहे हैं। मुरली ध्वनि वैकुंठ गई। सूरदास जी कहते हैं आज ये ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ऐसी ध्वनि कान्हा ने बजाई कि सीधा ब्रह्मांडों को चीरती चीरती ये मुरली की ध्वनि वैकुंठ पहुंच गई।
वैकुंठ धाम में पहुंच गई। ऐसी बंशी आज श्री श्याम सुंदर ने बजाई। कामदेव ये वहीं बैठा था जिस पाषाण पर खड़े होकर ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे थे ना, तो पीछे वहीं खड़ा था हराने के लिए। पर जैसे कृष्ण की बांसुरी बजी, इसके पसीने छूटने लगे। पसीने छूटे, घबराया, ये क्या हुआ। बाण निकाला तुरंत। सोचा कोई बात नहीं, घबराओ मत, इसको हराना कोई बड़ी बात है। अच्छा कोई योगेंद्र मुनिंद्र होता, ध्यान में बैठा होता, तो उसका ध्यान भंग करना मुश्किल था। अरे ये तो खुद रसिया है, ये ब्रज का रसिया, ये नाचने गाने वाला, इसको काम में हराना कोई बड़ी बात नहीं। अभी बाण निकालता हूं और देखो मूर्छित घायल हो जाए। निकाले बाण, प्रहार किया श्री कृष्ण के ऊपर, लेकिन वो काम का बाण कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से टकरा करके वहीं चूर चूर हो गया। कामदेव ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। दोबारा बाण पे बाण निकालता गया, मारता गया, पर श्री ठाकुर जी के सामने कामदेव की एक न चली। कान बंद कर लिए, कान बंद करके कि ये बांसुरी मेरे कान में नहीं जानी चाहिए, ये बांसुरी मेरे कान में न जाए, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। पर एक इस ब्रज वाले की एक बड़ी टेढ़ी आदत है, जो ये कहता है ना कि हम नहीं मानते इसको, ठाकुर जी उसी को पकड़ के यहाँ जबरदस्ती वृंदावन में लेकर के आते हैं और फिर ऐसा घुमाते हैं कि फिर कहने को मजबूर हो जाता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे अभिमान से भरों को अकड़ ठाकुर जी हटाते हैं इनकी। आ बेटा ब्रज में आ, तू वृंदावन में आ, यहाँ का पत्ता पत्ता तुझे प्रेम के नशे में डुबा देगा, प्रेम के आनंद में डुबा देगा। कामदेव हाँपता भागता भागता श्री कृष्ण के चरणों में गिरा, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। कामदेव कहता आज मैंने हार स्वीकार की, कृष्ण को काम छू भी नहीं सकता। काम पर विजय प्राप्त करके अब श्री ठाकुर जी ने गोपियों को न्योता दिया। कैसे न्योता? ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई और जैसे ये न्योता गोपियों तक पहुंचा, सारी ब्रजमंडल की गोपियां उठ के भाग पड़ी, भागती भागती कृष्ण के सामने पहुंची। भगवान कृष्ण ने सबका स्वागत किया। यहाँ थोड़ा सा एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर समय अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ, कैसे आई? थोड़ा भय दिखाया, थोड़ा डर दिखाया ताकि लौट जाएं, पर भैया भक्ति मार्ग ऐसा है, एक बार जो इस पर चल पड़े ना, एक बार जो इस पर कदम रख दे, यहाँ से फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं, यू टर्न है ही नहीं भक्ति में। यहाँ सीधा जाया भगा जाता है, या वापसी मुड़ने का कोई रास्ता। इसलिए सब लोग महात्मा लोग कहते भाई भक्ति के मार्ग पर चलो ना, बड़े सावधान होके चलना, क्योंकि एक बार यहाँ आ गए तो वापस नहीं जा सकते। गोपी ने अपना तर्क भगवान के सामने प्रस्तुत किया। भगवान खुश हुए, प्रसन्न हुए, गोपी के साथ यमुना तट पे विहार करने लगे। पर अब सुखदेव जी ने एक कथा और सुनाई कि देखो, जब भगवान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं तो कभी कभी अभिमान सारे बने बनाए खेल को मिटा देता है, अभिमान नष्ट कर देता है सब कुछ। चाहे वो अभिमान भक्ति का हो, सेवा का हो, सौंदर्य का हो, अपने पद का हो, कोई भी प्रकार का अभिमान हो, तुम्हारे शुभ तत्व का नाश कर देगा, खत्म कर देगा, जड़ से मिटा देगा। इसलिए सावधान। भक्ति भजन मार्ग वालों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। इनको अभिमान जल्दी आ जाता है, अपनी भक्ति का अभिमान जल्दी, 16 माला का अभिमान जल्दी आ जाता है। 16 माला का अभिमान आ जाए, भैया हम तो 16 माला करते, तुम नहीं करते। अभिमान आया और सत्कर्म का नाश हो गया। गोपियों ने दिखाया कि आज
श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण का जाना और फिर गोपियों का निष्प्राण हो जाना, कोई कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी गया है कृष्ण वापस, थोड़ी एक आध घंटे में आ जाता। गोपी को इतना रोने की, बिलखने की, चीखने की, पुकारने की क्या जरूरत थी। एक बात बताइए, कोई 2-5 मिनट के लिए हमारी सांस रोक दे, प्राण रुकने लग जाए, तो क्या तब भी यही कहोगे कोई बात नहीं, एक आध घंटे बाद सांस वापस आ जाएगी, फिर ले लेंगे? संभव नहीं है ना। गोपियों के प्राण है कृष्ण, गोपियों की श्वास है कृष्ण। अगर एक क्षण भी उनसे विलगता हो, दूरी हो, तो वो कई कई युगों के समान गोपियों को लगता है कि अभी अभी नहीं गए, लगता कितने युग बीत गए। अरे गोपियां तो कहती है, ए विधाता, पूज्य राधा बाबा जी का भाव है, कई बार मैंने सुनाया है। गोपियां कहती है, ये चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है ना, ये विधुना, ये विधाता, ये बावरा हो गया, इसको सृष्टि करनी नहीं आई, इसको दुनिया बनानी नहीं आई। क्यों? बोले कान दिए 2, हाथ दिए 2, पांव दिए 2, रोम रोम कितने सारे दे दिए, गिन नहीं सकते, इतने रोम रोम दे दिए। आंख दी 2 और उस पर दे दी पलक। पलक गिरती है और जितनी देर पलक गिरती है उतनी देर गोपी कहती है हम कृष्ण दर्शन से वंचित रह जाती है, हमको कृष्ण दर्शन नहीं होता उतनी देर, और उतनी देर वो हमें युग के समान लगता है। ये है गोपियों का भाव। एक क्षण भी पलक गिरे ना तो उनको लगता कि इतनी देर दर्शन से वंचित रह गए। एक हम लोग हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन तो करते ही नहीं, आंख मीच के खड़े हो जाते हैं, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दर्शन करने ही नहीं जाते लोग, मांगने जाते हैं, और मांगने के लिए तो आंख बंद होना जरूरी है। तो आंख बंद करके हे प्रभु ऐसा कर दो, हे प्रभु मेरे दुख दर्द हर दो, ये मांगते। भगवान को देखने का अवसर खो देते। और मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे ब्रज के बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी इतना भारी भारी श्रृंगार हमेशा करके बैठे रहते हैं। किसके लिए? कि लोग आए, इनको निहारें, इनको देखें, इनके रूप का दर्शन करें, पर हम करते ही नहीं। गोपी कह रही एक पलक भी गिरती है तो हमें युग के समान लगती है। आज जिनसे मिलने के लिए गोपी अपना सब कुछ छोड़ के आई थी। ध्यान रखना, सब कुछ छोड़ना आसान नहीं होता है, मोह छोड़ना आसान नहीं होता, आसक्ति छोड़ना आसान नहीं होती। हर दुनिया की चमकती चीज अपने ओर खींचती है। ये अच्छा है, इसकी ओर जाओ, ये अच्छा है, ये वस्तु अच्छी है, व्यक्ति अच्छा है, लेकिन उन सब आकर्षणों को पार कर करके जो कृष्ण तक पहुंचता है, जो ठाकुर जी तक पहुंचता है, वो ठाकुर जी का प्रिय बन जाता है। भगवान जानते हैं। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो गृहस्थ धर्म में रह कर के भगवान को पाने वाले लोग हैं ना, इनसे बड़ा कोई धन्यवाद और प्रणाम का पात्र कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो कहते, देखो बाबा जियों के पास तो कोई काम है ही नहीं, अपना माला ली और भज रहे हरे कृष्ण, ना कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला, ना कुछ कहने वाला। पर ये जो गृहस्थी होते हैं, जैसे माला लेके बैठे उधर से चिंटू की मम्मी आ जाती है, जैसे माला लेके बैठे तो इधर से सास आ जाती है, अरे कलमुई तू कुछ काम कर ले। जैसे माला लेके बैठे पति देव आ जाते, भोजन दो ऑफिस से। इन झंझटों से भी निकल करके अगर कोई कुछ समय भगवान को भज पा रहा है, ठाकुर जी कहते मेरा बड़ा प्रिय है। इतने धक्के खा खा करके भी अगर मुझे छोड़ नहीं रहा ना, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ रहा, तो ये मेरा सबसे प्रिय है। तो ये गोपियां कौन है? इन गोपियों ने दुनिया की सारी चीज छोड़ दी पर कृष्ण को नहीं छोड़ा। गोबर का उपला बना रही हैं तो भी मन में हे माधव
हे कृष्ण विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकम मोह वशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। कुछ भी कर रही हैं दुनियादारी में पर कृष्ण को बज रही हैं। आज उन्होंने जब देखा श्याम सुंदर की हमसे दूरी हो गई तो अब क्या करें, कैसे कहां से सांस अटक गई, प्राण अटक गए गोपी के। और तब पुकारती पुकारती गोपी ने गीत गाया जो हम सब वैष्णवों का खजाना है, धन है।